श्री राधा वृंदावन बिहारी निताय गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदे गोपकुमाराय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत तप राधे राधे विश्वभानु देवी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर्य। कल जहाँ पर हमने श्रीमद् भागवत की कथा को विराम दिया था, आगे की भागवत का हम वर्णन आगे कर रहे हैं। देखिए ये वाक्य भी बड़ी समझने का कि जो राक्षसी जैसे लोग होते हैं उनको आज्ञा भी देने वाले कौन होते हैं? राक्षस होते हैं। राक्षस की बुद्धि वाले आदमी को भी कौन ढूंढ लेता है? राक्षस बुद्धि वाले, और वो अपना एक मंडली बना लेते हैं। यहां कंस की मंडली में पूतना आई और पूतना को आज्ञा दी किसने? कंस ने, कि जाओ और उस बालक को ढूंढो जिसकी क्या हुई है? आकाशवाणी हुई। कंस की आज्ञा से वो नगर नगर ढूंढती और छोटे छोटे बच्चों को मार देती थी। इस विषय में परसों बहुत विस्तार से बोल चुका हूं, इसलिए अब आगे चलते। अब लोग भयभीत हो गए, डरने लग गए, कहीं उनके बच्चों को मारा ना जाए, कहीं उनके बच्चों को मारा ना जाए, कहीं उनके बच्चों को। बहनों, कैसा कलयुग है। उस युग में लोग पूतना से डरते थे कि कहीं पूतना हमारे बच्चों को मार ना दे, और आज मां उस पूतना का रोल करती है अपने बच्चों को मारने के लिए, फैमिली प्लानिंग के नाम पे। जो काम पूतना करती थी, अब वो काम सगी मां कर रही है। पूतना को तो हमने राक्षस नहीं कहा, इस मां को हम क्या कहें जो अपने ही गर्भ में अपने ही बच्चों को मार डालती है। अब सब लोग भयभीत हो गए, ग्राम के लोग, और क्या करने लगे? भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण एक बात याद रखना, जिस क्षण आपकी जिभ पर कृष्ण नाम आता है, आपके भाग्य उदय होते हैं। और जब आप कृष्ण नाम विसर भूल जाते हो, आपके भाग्य अस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य के दुर्भाग्य उसी समय आरंभ हो जाते हैं जब वो नाम स्मरण भूल जाता है।
और मनुष्य के भाग्य उसी समय उदय होते हैं जब उसकी जिभ पे श्री कृष्ण का नाम आ जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहनों माताओं मित्रों, ये जो कृष्ण नाम है ये भय नाश करने वाला है। क्या करने वाला है? इसलिए अब गोकुलवासी क्या करने लग गए? भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने लगे। क्योंकि यहां बताया जाता है भागवत में कि राक्षस कहां जाते हैं और अगर जाते हैं तो कहां सफल होते हैं और कहां विफल होते हैं। सुनना भागवत में क्या लिखा है। जहां पर भगवान का नाम, भगवान के गुण और भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, ऐसी जगहों पे राक्षसों का बल चलता है। क्या चलता है? राक्षसों का बल कहां चलता है? जहां भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होता है, जहां भगवान का स्मरण नहीं होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नहीं गाई जाती है, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नहीं सुनी जाती है, वहां राक्षसी बल चलता है। वहां राक्षसी बल चलता है। लेकिन जहां पर कीर्तन होता है, जहां स्मरण होता है, जहां भजन होता है, जहां श्री कृष्ण की लीलाओं का गान होता है, वहां किसी राक्षस का बल नहीं चलता है। बहनों माताओं मित्रों, इस कली काल में यदि मानव शरीर सफल करना है तो राक्षसी बल से मुक्ति पानी है तो नाम स्मरण करो। हरे कृष्णा भागवत में लिखा है स्पष्ट, मैं फिर से पढ़ता हूं। जहां पर भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वही ऐसी जगहों पर राक्षसों का जी बल चलता है, बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से उड़ती 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 पहुंच गई कहां पर? गोकुल। और वो ऐसी मायावी थी कि अपनी मर्जी से अपना रूप बना सकती थी। ये राक्षसी लोगों के लक्षण होते हैं। वो कुछ भी बन सकते हैं, है ना? कभी मासूम बन जाते हैं, कभी इनोसेंट बन जाते हैं, कभी विनम्र बन जाते हैं, कभी 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 तो साधु तक बन जाते हैं। लेकिन बाद में उनका असली रूप सामने आते देर लगती नहीं है। जैसे रावण क्या बना? साधु बना, लेकिन मां सीता का अपहरण करके उसका असली रूप सामने आ ही गया। कभी कभी तो रावण हंसता है, कभी कभी रावण हंसता है उन लोगों पे और सोचता होगा रावण कि तुम लोग मुझे जलाओ या मैं तुम लोगों को जलाऊं, क्योंकि तुम लोग तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल गए हो। रावण कभी कभी जलाने वालों पे हंसता है कि तुम मुझे क्या जला रहे हो, तुम्हारे कर्म तो मुझसे भी ज्यादा खोटे हैं, आओ मैं तुम्हें जलाऊं। श्री राधे। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि कल यदि रावण जलाना ही है तो अपने क्रोध का जलाओ, अपने घमंड का जलाओ, अपने अहंकार का जलाओ, अपनी ईर्ष्या, अपने द्वेष, अपनी जेलसी, अपने उन गंदे विचारों का रावण जलाओ जो आपको जीते जी परेशान कर रहा है। क्योंकि एक बात याद रखना, घमंडी आदमी, क्रोधी आदमी, ईर्ष्यालु आदमी को कभी शांति नहीं मिलती, वो अशांति रहता। कैसे?
जैसे जहां किसी को खुश देखा उसके अंदर अशांति चालू हो गई, जहां किसी को हंसते देखा उसके अंदर अशांति चालू हो गई, जहां किसी को खुश देखा उसके अंदर अशांति चालू हो गई। एक बात याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, कान खोल के सुन लो कि दो लोग होते हैं इस संसार में, एक धोखा देने वाला और एक धोखा खाने वाला, एक चीटिंग करने वाला और एक वो जिसके साथ चीटिंग होती है। तो एक बात तो याद रखना, धोखा देने वाला तो धोखा देके भूल जाता है, लेकिन धोखा खाने वाला कभी नहीं भूलता। और जब धोखा खाने वाला नहीं भूलता है तो उसका पैदा करने वाला ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करता। इसलिए धोखा देने वाले तो धोखा देकर भूल जाते हैं, चीटिंग करने वाले तो चीटिंग करके भूल जाते हैं, लेकिन जिनके साथ होती है वो उम्र भर याद रखते हैं और उम्र भर उनके अंतरात्मा से बद्दुआएं निकलती है, आहा निकलती है। इसलिए भूल से भी कभी ऐसा काम न करते हुए उस रावण को जी जला दो। किसके द्वारा? हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्ण। अब बात हो रही थी पूतना की। पूतना में ऐसी शक्ति थी कि जैसा चाहे ऐसा रूप बना लेती थी। वो थी तो बड़ी करूप, लेकिन बन गई क्या? एक बहुत सुंदर सुंदरी बन गई, सुंदरी। उस जमाने में पार्लर वालर होंगे, बड़े अच्छे हेयर स्टाइल बनाए, हो सकता है बहुत बढ़िया शैम्पू यूज किया हो, फिर उसके हेयर में कलर भी आया, शायद हाईलाइटिंग भी करवाई होगी। भाई पूतना है, कुछ भी कर सकती। ऐसी सुंदरी बन गई, लोगों को क्या करने लग गई? मोहित करने लग गई। बस अद्भुत मेकअप किया, पिंपल डिंपल विंपल सब छुप गए। वो छाया वाया जो आई थी नीचे जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, नहीं वो आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल हो जाते, वो भी गायब हो गए सारे। ऐसे ब्रश से ऐसे 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 कर करा 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 सारा कुछ हो गया। लोग मोहित होने लग गए पूतना पे। ऐसे करते करते पूतना नंद भवन में प्रवेश करती है। याद रखना, जब आप कृष्ण भक्ति में जाओगे तो वहां कोई ना कोई पूतना तो आएगी आएगी, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं सकेगी कुछ भी। पूतना आएगी लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना को। अब पूतना आई बहुत सुंदरी बन के, और मां यशोदा और दूसरी जो गोपियां थी उनसे ऐसे मीठा मीठा प्यार से बातें करने लग गई कि मां यशोदा समझी ये तो कोई बहुत ही मेरे बच्चे को चाहने वाली है। हद से ज्यादा मीठा बोलना और उस मीठा बोल के धोखा देना, ये राक्षसों का पहला लक्षण है। कभी कभी ऐसे राक्षस इतने सुंदर और इतना मीठा बोलने वाले हमारे सामने बन के आते हैं कि हम धोखा खा जाते हैं। हमें लगता है इनसे ज्यादा हमें प्यार करने वाला कोई, खासकर मैं अपनी युवा बच्चियों से कहता हूं, युवतियों से कहता हूं,
ऐसे बहुत लोग आपके जीवन में आएंगे जो बड़े हसीन होंगे, सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, आपको अपनी ओर खींचते होंगे और बहुत बहुत मीठा मीठा बोलते होंगे। लेकिन सावधान रहना, कहीं उनके अंदर कोई राक्षस तो नहीं छुपा है जो आपकी जिंदगी जीते जी बर्बाद ना कर दे। यशोदा भोली है, कृष्ण की ओर बड़ी। अब उसकी चोटियों में फूल गूंथे हुए थे, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और हार श्रृंगार बहुत सुंदर सुंदर पूतना ने कर रखा था। और वो ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। लेकिन थी कौन? पूतना, राक्षस नहीं। वो अपनी मधुर मुस्कान से सब लोगों को अपनी ओर खींच रही थी, हाथ में कमल लेकर ऐसे घुमा रही थी। क्यों? आपने नहीं सुना है 14 फेब को कितने फूल महंगे हो जाते हैं? ऐसे सब घुमाते रहते हैं। श्री राधे। अब इधर उधर ढूंढती ढूंढती नंद भवन में आ गई। और जाके जहां पर श्री कृष्ण पालने में सोए थे वहां पहुंच गई और श्री कृष्ण को उठा लिया। जैसे ही श्री कृष्ण को उठाया, श्री कृष्ण ने अपनी आंखें, याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, राक्षसी जैसे लोगों पे भगवान की कभी कृपा की दृष्टि हो ही नहीं सकती है। ऐसे राक्षसी लोग अगर मंदिर में आ भी गए तब भी भगवान उनको देखकर अपनी आंखें बंद कर देते हैं। यहां भागवत में इसका वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान कभी कभी ऐसे कहते हैं जीवों से कि ए जीव, रोज तू मांगने आता है, कभी तू मिलने भी आया कर। क्या बोला? रोज तू मांगने आता है, कभी मिलने भी आया कर। और सौभाग्य की बात है कि आज आप सब राधा वृंदावन चंद्र से मिलने आए हो। कभी मिलने भी आया कर। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने आंखें, क्योंकि कभी भी जिनके मन राक्षस जैसे हैं उन पे भगवान की कृपा की दृष्टि नहीं पड़ सकती है, चाहे वो भगवान के सामने ही क्यों ना आ जाए, भगवान उनको देखकर अपनी आंखें बंद कर देते। एक बात बताऊं, ये उल्टा सिस्टम है। राक्षस को देखकर भगवान आंखें बंद कर देते हैं और भगवान को देखकर भक्त आंखें बंद कर देते हैं। जैसे ही मंदिर में जाते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान में तुरंत आंखें बंद हो जाती है। क्यों आंखें बंद हो जाती है? कि ये आंखें बंद होती है तब जाके मन की आंखें खुल जाती है और उस मन मंदिर में श्री राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन का अनुभव किया जाता है। इसलिए कभी मत सोचना कि अगर हम दुनिया के सारे पाप करें और भगवान हमें देखकर अपनी कृपा की दृष्टि बरसाए, संभव नहीं है। यहां भागवत में लिखा है कृष्ण ने क्या कर दिया? आंखें बंद कर दी। लेकिन जैसे ही कोई भक्त जाता है, भगवान की बंद आंखें भी, ओ मेरा प्यारा आ गया। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? आंखें बंद कर ली।
श्री राधे। अब उस राक्षसी ने क्या किया? कृष्ण को खिलाते खिलाते दुलार करते करते अपना स्तन पान कराने लग गई, जिस स्तन में क्या भरा था? है जहर भरा था। जहरीले बनकर कभी भगवान के सामने मत जाना। जब भी जाओ भोले बन के जाना, मासूम बन के जाना, जैसे हो वैसे बन के जाना, लेकिन नाटकबाजी करके मत जाना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जब वो मंदिरों में जाते हैं तो बड़े बड़े तिलक भी लगा देते हैं, मालाएं भी हाथ में ले लेते हैं, गले में भी मालाएं ले लेते हैं, और ऐसी नम्रता का नाटक करते हैं कि ये तो जीते जी साक्षात कोई देवता आ गया है। और बातें भी बड़ी ज्ञान ध्यान की करते हैं, लेकिन अंदर उनके जहर भरा पड़ा होता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम इंसान हैं, हम ऐसे राक्षसों को पहचाने ना पहचाने, लेकिन ये भगवान पहचान जाता है। भगवान पहचान जाता है कि इसके अंदर जहर भरा पड़ा है। आज आप आए हो ना, तो एक काम करके जाना, जो हो जैसे हो अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना, कर दो अर्पण, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब पूतना ने स्तनपान कराया, उस स्तन में क्या भरा था? है जहर भरा पड़ा था। भगवान अंतर्यामी है, उनसे ज्यादा तो अंतर्यामी कोई, उनसे कम भी नहीं है, ज्यादा नहीं कम भी नहीं, कोई भी नहीं है। एक अंतर्यामी तो मेरा श्याम सुंदर है। पूतना को कहा, ठीक है पूतना, आजा, तू भी आजा, तू भी क्या याद करेगी, तुझे स्तनपान कराने का शौक है ना, करा। जैसे ही पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुंह में दिया, भगवान ने क्या किया? जैसे बच्चा दूध पीने के लिए स्तनों को चूसता है, ऐसे ही भगवान ने पूतना के स्तन को तो चूसा, लेकिन साथ साथ उसके प्राण भी चूस लिए। अब पूतना चिल्लाने लगी, घबराने लगी, कहने लगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। है ना, हम जब फंसते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलो, छोड़ दो छोड़ दो। और भगवान कहता, तूने कभी किसी को छोड़ा है? तूने जब किसी को नहीं छोड़ा है, चरिया मैं तुझे कैसे छोड़ूंगा? मैं तो उनको छोड़ता हूं जो दूसरों को छोड़ते हैं। मैं उनको छोड़ता हूं जो दूसरों को छोड़ते भी हैं और दूसरों को छुड़वाते भी हैं हरि नाम के द्वारा। याद रखना, जो व्यक्ति हमसे हरि नाम का कीर्तन करवाए, जो व्यक्ति हमसे हरि नाम का जाप करवाए, जो व्यक्ति हमें कथा कीर्तन का स्मरण करवाए, वो व्यक्ति समझ लो हमें छुड़वा रहा है। किससे छुड़वा रहा है? सबसे बड़ी बात, यम की मार से छुड़वा रहा है। जब आप भजन करते हो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहनों, वो भजन के द्वारा हमें यम की मार से छुड़वाया जा रहा है। अरे हम तो यम तो छोड़ो, अपने घर वालों की मार से डरते हैं। यम की मार तो छोड़ो, हम तो अपने घर वालों की मार से डरते हैं, और कोई कोई तो घरवाली की मार से भी डरते हैं। ऐसे कई केस मेरे पास आते, मुझे कुटन दिया, तो यम की मार तो फिर बहुत दूर की बात। और जब हमें कीर्तन, कथा, दर्शन, स्मरण
पूजन करवाया जाए, समझ लेना उस वक्त हमें जम की मार से क्या करवाया जा रहा है? बोलो, छुड़वाया जा रहा है। अब पूतना ने कहा, क्या कहा? बोलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन भगवान ने उसे नहीं छोड़ा, उसके प्राण चूसने लगे। और जब प्राण उसके चूसने लगे भगवान, तब पूतना अपने असली रूप में आ गई। और जब असली रूप में आई तो ऐसी भयंकर कि उसकी बड़ी बड़ी फुटबॉल जैसी आंखें बाहर आ गई, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें बाहर आई। वो जो काजल वाजल मस्करा वस्करा आई शेड लगाया था सब गायब हो गया। आंखें इतनी बड़ी बड़ी बाहर आई, बड़े बड़े उसके दांत और ऐसे मोटे मोटे होंठ, और उसके नाक ऐसे थे जैसे पहाड़ों की कोई गुफाएं होती है। भागवत में लिखा, ये मशकरा नहीं लिखा था, वो तो मैंने बोला, बाकी भागवत में लिखा हुआ है। राक्षसी का रूप जी सामने आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं, कई लोगों के दो चेहरे होते हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ होते हैं, ऐसे कुछ लोगों के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा दिखाने का और एक चेहरा उनका वो होता है जो भगवान के सिवा कोई नहीं देख सकता है। यहां उसका असली चेहरा सामने आया और चिल्लाने लगी पूतना, और वो किसी घायल की तरह जमीन पर गिर पड़ी। भागवत में लिखा है कि जब उसके प्राण निकले तब वो 7 योजन में गिरी। कितने किलोमीटर हो गए होंगे? इतनी लंबी हो गई, इतनी चौड़ी हो गई। और उस समय भगवान कृष्ण पूतना पे कैसे दिख रहे थे? है? कैसे दिख रहे थे? नहीं, अच्छी उदाहरण देने चाहिए। नहीं, ये भी नहीं, कोई सुंदर सा दो। जैसे बहुत बड़े पहाड़ पे आसमान में तारा, बहुत बड़ा, इतने कृष्ण दिख रहे, और पूतना एक पहाड़ की तरह गिरी। याद रखना, सत्य के सामने असत्य ज्यादा समय टिक नहीं सकता। याद रखना, असत्य की शक्ति ज्यादा दिखती है, असत्य ताकत में भी ज्यादा दिखता है, असत्य क्वांटिटी में भी ज्यादा दिखता है, लेकिन वो सत्य के सामने टिक नहीं पाएगा। सताने वाले जितने सताए, सताने वाले जितने सताए, रुलाने वाले जितने रुलाए, लेकिन एक दिन तो उनका अंत होने ही वाला है। इसलिए मेरी माताओं बहनों मित्रों, किसी के हंसने का कारण बनना, कभी किसी के रोने का कारण मत बनना। किसी के मुस्कुराने का कारण बनना, किसी की उदासी का कारण मत बनना। किसी के आबादी का कारण तो बनना, लेकिन किसी की बर्बादी का कारण मत बनना। नहीं तो पूतना जैसे हाल से कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब यहां पर पूतना गिरी 7 योजन में। सारे ग्वाल बाल और गोपियां डर गए कि यह क्या हुआ। सब दौड़ते दौड़ते गए और कृष्ण पूतना की छाती पे खेल रहे हैं, पूतना की छाती पे खेल रहे हैं। वहां सब पहुंचे उतावले उतावले, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते। यशोदा, रोहिणी और सारी गोपियां गई और जल्दी से कृष्ण को उठा के अपने
गले से लगाया और गौ माता की पूंछ से बला टालने लग गई। यहां पर बड़ा अद्भुत वर्णन आया है। और यूं सारी गोपियों को और यशोदा को प्रसन्नता हुई और कंस की आज्ञा मानने वाली पूतना का क्या हुआ। आज ही मैं कह रहा था, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कौन ती प्रति जाना ही न्याम भक्त्य, जो मेरी आज्ञा मानता है उसका कभी नाश नहीं होता है, और जो कंस जैसे राक्षसों की आज्ञा मानता है उनके विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता। आज आप कृष्ण की आज्ञा मान लो और आज से भजन करो, हरे कृष्ण। ये है कृष्ण की आज्ञा। मंदिर जाओ, मत्था टेको, मन मना भव मत भक्तो। इसलिए मेरी माताओं बहनों मित्रों, जो लोग आपके भजन का कारण बने, जो लोग आपके कीर्तन का कारण बने, जो लोग आपके श्रवण का कारण बने, जो लोग आपके दर्शन का कारण बने, समझ लेना वो व्यक्ति आपको बहुत बड़ी मार से बचा रहा, बहुत बड़ी मार से बचा रहा। और इसी मार से बचाने के लिए ये मंदिर बना है। यही वो स्थान है जहां राक्षसों का बल, बोलो ने, नहीं चलता, कतई नहीं चलता। इसलिए अब पूतना का वध हो गया, भगवान श्याम सुंदर की जय जयकार होने लग गई, सब गोपियां और गोप प्रसन्न हो गए। नंद बाबा को जब पता चला तो तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और सबों को कहा, इस बालक को क्या दो, आशीर्वाद दो, है। और यूं भगवान ने अपनी लीला को विराम दिया। अब कल है क्या, दशहरा भी है और एक अद्भुत लीला का वर्णन भी होने वाला है। और परसों सत्संग का विराम का दिन है और एकादशी भी है। तो ये 2 दिन हमारे कल और परसों के बहुत अनमोल है। 5 दिन की कथा तो पूरी हुई, अब बाकी रह गई 2 दिन की। ऐसे ये सप्ताह हमारे जीवन का एक यादगार सप्ताह है। इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए और संकल्प करके उठिए कि हम अगर आज्ञा मानेंगे तो संतों की मानेंगे, कंस जैसे राक्षसों की कभी नहीं मानेंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री जय श्री जय 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 जय।